बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में आज आपके साथ मिस्सी रोटी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर करना मत भूलिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। 2 कप गंदम का आटा, नमक 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून और कसूरी मेथी 1 टीस्पून। इन सबको मिक्स कर लेंगे। दो टेबलस्पून दही, 1.5 कप लेफ़्ट ओवर दाल है। जो भी दाल या किसी किस्म का सालन बचा हुआ है तो उसकी आप बना सकते हैं, तो ये शामिल कर दूंगी इसमें। फ्रेश स्प्रिंग अनियन है और हरी मिर्च 1 टीस्पून है और 1 टेबलस्पून से थोड़ा ज़्यादा फ्रेश अनियन, ये कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो इनको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी सारी चीज़ों को। ज़रूरत महसूस हुई तो थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, वरना ये इसी में मिक्स होके आटा तैयार हो जाएगा। मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की रोटी बनती है। गर्मियों में लस्सी के साथ तो बहुत ही मज़ा आता है, साथ मक्खन हो और लस्सी हो तो बहुत ही टेस्टी बनती है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे इसका फीडबैक भी आप दें। बस अच्छी तरह आटा गूंद लेते हैं। थोड़ा सा पानी डालूँगी, बाकी उसी में हो गया। तकरीबन 2 टेबलस्पून पानी इसमें मैंने शामिल किया। आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूंदना, थोड़ा सा सख्त ही रखेंगे, क्योंकि जो इसमें हरी मिर्च और स्प्रिंग अनियन शामिल किया तो वो भी पानी छोड़ देता है। इसको मैंने लगातार 5 मिनट गूंदा है, तो अब ये बड़ा अच्छा गूंद चुका है। थोड़ा सा 1/2 टीस्पून के बराबर इसके ऊपर ऑयल डालूंगी। अब इसको रेस्ट के लिए 15 मिनट के लिए रख देंगे। बीस मिनट हो चुके हैं तो आटा ठहर चुका है, तो अब इसके पेड़े बना लेते हैं। इस तरह सारे पेड़े बना लेते हैं। इस तरह हल्का हल्का सा प्रेस करें, खुश्का लगाएं और रोटी बेल दें। तवा मैंने रख दिया और फ्लेम भी ऑन कर दी है। तो फिर बेलने के बाद उसके ऊपर डाल देंगे। तवा गर्म हो चुका है तो थोड़ा सा ऑयल इस तरह लगा लें। एक साइड थोड़ी सी ठहर जाएगी तो फिर उल्टाएंगे। एकदम नहीं उल्टाना रोटी को आपने। फ्लेम मैंने मीडियम रखी है, तेज़ फ्लेम पे नहीं बनाना। किसी किस्म की दाल हो तो आप आटे में गूंद के मसाले डाल के बना सकते हैं। मैंने इस वक्त जो है ना वो मूंग की दाल यूज़ की है, तो बहुत ही करारी और टेस्टी रोटी बनती है। देखिए बिल्कुल ऊपर से ड्राई हो चुकी है, तो अब इसको उल्टा रही हूँ मैं। तब दूसरी साइड पे फूल पड़ेंगे तो फिर उल्टाने के बाद इसके ऊपर ऑयल, घी, बटर कुछ भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए, अब इसके ऊपर मैं घी लगाऊंगी। फिर इसको उल्टा दें। फ्लेम को मैंने आहिस्ता कर दिया। बस इसी तरह सारी तैयार कर लेते हैं। ये आप दही के साथ खाएं, साथ लस्सी, मक्खन और मीठी चटनी। मुझे तो मीठी चटनी के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो आप जिसके साथ भी इसको एंजॉय करना चाहते हैं तो एंजॉय कर सकते हैं। बाकी भी इसी तरह तैयार कर लेते हैं। मिस्सी रोटी के साथ मक्खन बहुत अच्छा लगता है और साथ लस्सी हो तो क्या ही बात है।
मीठी लस्सी, नमकीन लस्सी, जो भी आप पसंद करते हैं बनाएं और साथ इसके एंजॉय करें। और बारिश हो रही हो, बरसात हो तो और मज़ा आता है। मैं तो इस वक्त मैंगो की चटनी के साथ इसको एंजॉय करने लगी हूँ। उसके साथ बहुत ही अच्छा लगता है, ये बहुत ही अच्छी लगती है मिस्सी रोटी। आप इसको बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें और मुझे इसका फीडबैक दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।